इसीलिए साहब कहते हैं, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। वो उसकी बात छोड़िए, रामायण की बात। अभी मैं ताजा बात बता रहा हूँ पिछले हफ्ते की, थोड़ा हिम्मत करिए सुनने की। कबीर साहब की बात को हम बताने जा रहे हैं, लेकिन आज की बात को तो समझो, देश में क्या हो रहा है। जहाँ अयोध्या नगरी में राम लला विराजे हैं 22 जनवरी को, वहां राम लला 5 बरस के बालक के रूप में विराजमान है। उस बालक को अभी 50 डिग्री की गर्मी है कि नहीं, पूरा देश जल रहा है। पिछले दिनों बिहार में एक चूल्हे की चिंगारी एक माँ के जरिए घूर में चली गई, वो चिंगारी 16 बन गई और आग लग गई और पूरा गांव जल गया। बिहार की बात है, ये दर्द है कि नहीं। इतनी गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी क्यों पड़ रही जानते हैं? इसके जिम्मेदार हम सब हैं, एक एक आदमी बैठे हुए लोग जंगलों को काट रहे हैं और बंदर आपके गांव में आके आ रहे हैं। बंदर कहाँ रहेंगे, जंगलों को काटेंगे तो आपके घर आ रहे हैं। पानी का लेवल डाउन हो रहा है। अभी तो केवल जंगल काटने की सजा मिल रही है, 50 डिग्री में भारत जल रहा है। अभी जो जमीन के साथ बलात्कार किया गया है आदमी के द्वारा, मैं जानबूझ के शब्द बोल रहा हूँ, जबरदस्ती किया गया है। माँ धरती के सीना को छेद डाला गया है, हजारों करोड़ों जगह वाटर लेवल डाउन हो गया है। डबल फसल लगा रहे हैं लोग, कई जगह पीने के पानी को तरस गए हैं। लोगों को दूसरे गांव से पानी लाके पिलाया जा रहा है। ये दुर्दशा हो रही है कि नहीं। पानी का वेस्टेज, इसलिए पानी बर्बाद मत करिए, पानी का सदुपयोग करिए। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए। ये किसी भगवान की पूजा करने से भी बड़ा पुण्य का काम है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अपने घर आंगन में पौधे लगाइए, तुलसी पेड़ लगाइए, फूलों के पेड़ लगाइए। पिछवाड़े में जगह है, बाजू में जगह है घर के, तो आंवले का, आम का, जाम का, यानी अमरूद का, जामुन का फलदार छायादार वृक्ष लगाइए। और गांव के चौराहे पर, नदी किनारे, तालाब किनारे पीपल और बरगद के पेड़ लगाइए। ये लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम लला को जो एसी लगाया गया था, 50 डिग्री पर भारत जल रहा है, तो उसकी एसी बिगड़ गई। एक पिछले हफ्ते की कहानी है। तो मंदिर के पुजारी ने राम मंदिर न्यास, जिसके हेड हैं महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनको चिट्ठी लिखा, उनको कंप्लेन किया कि आप एसी ठीक करवाइए, कई दिनों से एसी खराब है और हम कूलर से काम चला रहे हैं। अब बताओ जरा, ठीक है हम आपके श्रद्धा और भक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या राम की मूर्ति को हवा चाहिए, एसी चाहिए? पत्थर की मूर्ति कभी ठंडी गर्मी लगती है उसको? कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि ठोकत उठे भभूका। जो पत्थर का एक टुकड़ा पानी के अंदर होगा 10 साल 20 साल का, उसको निकाल करके जब उसको ठोकोगे तो वहां से चिंगारी निकलेगी कि पत्थर गद्दी के तरीके से मुलायम हो जाएगा जी, चिंगारी निकलती है। तो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और धातु के जो मंदिर के अंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, उनको भोग चढ़ाए जा रहे हैं, उनको तमाम तरीके से परवरिश की जा रही है, देखभाल की जा रही है। विचार करिए ना, जड़ पिंडियां जो न स्वयं को जानती है न दूसरे को जानती है, वो आपको भोग और मोक्ष देंगे। अब मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुरी। शिवपुरी में मैं गया था, वहां एक बाबा रहते थे। आश्रम के परिसर में एक हनुमान का मंदिर था। मैं यही कथा सुना रहा था इसी तरीके से बीजक पर, तो बता रहा था, तो बताया वहां पर एक आदमी खड़े होकर कि गुरुजी, आपके आने के पहले वो जो मंदिर दिख रहा है लाल लाल, उसी मंदिर में हनुमान की मूर्ति है। हनुमान खड़े हैं गदा लेकर के, और एक दिन एक आदमी उसकी जो चांदी की आंख थी गोल गोल, वो चांदी की आंख चुरा के ले गया और हनुमान अब भी गदा लेके खड़े हुए। मुझे और कुछ कहना है या समझ में आ रही सारी बातें? समझ रहे हैं ना आप लोग, समझदार हैं। तो ये सच बात बोलो तो लोग नाराज होते हैं। कबीर साहब भी यही सच बात बोलते थे।
अभी कई मंदिरों में, रायपुर जहां से मैं चल के आया हूँ, रायपुर में मेरा कार्यक्रम था आपके यहाँ आने के पहले, वहां से मैं आया तो रायपुर में 2-3 मंदिर हैं, उस मंदिर की सच्ची खबर बता रहा हूँ। आप लोग आम रस पीते हैं, अभी आम का सीजन है, पूरा देश आम रस पी रहा है, तो भगवान को भी आम रस पिलाया गया। तो ज्यादा आम रस पीने से भगवान की तबीयत बिगड़ गई। तो पंडित के पुजारी अब बता रहे थे मीडिया वाले को कि हम अब काजू किशमिश मेवा बादाम खिला करके और खिचड़ी खिला करके भगवान की तबीयत को ठीक कर रहे हैं। बताइए, और इतनी गर्मी लग रही है भगवान को कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए जा रहे हैं। मतलब आदमी कितना चतुर चालाक और बेईमान है, जो जो पसंद है वही वो भगवान को चढ़ाता है, वही खिलाता है और पिलाता है, और लौट करके तो खुदे खाएगा वो। अरे भगवान को आप 56 भोग चढ़ाते हो, कई साल से आप भोग लगा रहे हो, सुबह शाम 56 भोग, तो भगवान इतना खा रहा है, लगातार खा रहा है, तो भगवान के बारे में कभी सुना है किसी मंदिर में कि मंदिर में भगवान के बैठने का तो आपने गद्दी बना दिया है, लेकिन भगवान जब इतना खाता है तो टॉयलेट और बाथरूम भी जाएगा कि नहीं? तो टॉयलेट और बाथरूम जाने के लिए कोई इंतजाम है मंदिर में? बाजू में दिया गया है कि नहीं जी? अरे भगवान का पेट का वो कहाँ जा रहा है? खा रहा है तो पेट फटेगा नहीं, बदहज भी नहीं हो जाएगी भगवान को? समझ रहे इन चीजों को? असल में आपके गांव के पंडित पुरोहित, हिंदुओं में जो पंडित हैं उसको क्या कहते हैं? जो धर्म के ठेकेदार हैं उसको पंडित और पुरोहित कहते हैं। मुसलमानों में जो धर्म के ठेकेदार हैं उसको क्या कहते हैं? मुल्ला और मौलवी। और ईसाइयों के धर्म के ठेकेदार को कहते हैं पोप और पादरी। यही तो बात बोल रहे हैं साहब। ये धर्म के अगुआ लोग धर्म का झांसा दे करके भोली भाली जनता के अंदर भ्रम फैला करके अपनी रोजी रोटी सेंकते हैं। यही तो आपके गुलामी का कारण है। इसीलिए तो आपके बाबा साहेब ने इंकलाब किया था और पूरी दुनिया में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा किया था कि हिंदुओं के देवी देवताओं को मैं किसी भी तरीके से पूजा आरती प्रार्थना नहीं करूंगा, न मंदिर जाऊंगा, न ये पूजा प्रार्थना करने वाला। हालांकि उनकी चेतना एकदम हाई लेवल की थी, इसलिए उन्होंने। और हम नागपुर में कम से कम 8 से 10 साल रहे हैं। नागपुर में हमारा आश्रम है, तो वहां नागपुर के दीक्षा भूमि में जाकर जहां उन्होंने दीक्षा लिया उसको आज दीक्षा भूमि कहते हैं। कम से कम 5 से 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये आज भी वहां गवाही है, इतिहास वहां पर उनका भव्य स्मारक बना हुआ है, दीक्षा भूमि, आप देख सकते हैं। तो साहेब कह रहे हैं संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। मैं जो सच बोलता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों को पतियाते हैं। अभी भी आप सच बोलोगे ना तो आपको लोग भला बुरा कहेंगे, आपके सच को स्वीकारेंगे नहीं। लोग झूठ में जीते हैं, असत्य में जीते हैं। जैसे उल्लू को रात में दिखाई देता है ना, ऐसे ही लोगों को एक साथ भी है, वो सच में सूरज की रोशनी में उनको चौंधियाता है। उल्लू को सूरज की रोशनी में कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे ही जो अविवेकी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, अंधश्रद्धा वाले लोग हैं, उनको जब सच्ची बात बताओ तो बड़ी कड़वी लगती है। आप बीमार हो जाओ, बुखार ग्रस्त हो गए हो, और आपको कहा जाए चिरायता पियो, चिरायता बहुत बढ़िया चीज है। आपके पैरासीटामॉल जो कि पूरी दुनिया में बंद है, बड़े धड़ल्ले से हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। पैरासीटामॉल अमेरिका और यूरोप ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं खाता है, हमारे यहाँ सरकार भी वैसी है और उसके नौकरशाह अफसर लोग वैसे हैं और नेता भी वैसे हैं, आपके सब चल रही है। जो पैरासीटामॉल और कितनी सारी गोलियां बैन है वो हमारे देश में चलता है। तो पैरासीटामॉल मत खाओ आप, एक काम करो,
दुकान जाओ पंसारी के यहाँ से, क्या लेके आओ? चिरायता। चिरायता को भिंगा दो और जल वो उसकी पत्ती चूरन जब भींग जाए पानी में, हल्का सा गर्म करके गुनगुना 1 गिलास पी जाओ, कैसा बुखार होगा, 1 घंटे में उतर जाएगा। इतनी तगड़ी चीज हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है। लेकिन हम बोलेंगे कि आप चिरायता पियोगे, तो आप बोलोगे अरे गुरुजी इतना कड़वा लगता है, क्यों पियेंगे? अरे जो आदमी नीम का शरबत पी सकता है वो चिरायता भी पी सकता है और जल्दी आराम मिलेगा। बल्कि पैरासीटामॉल और तमाम दवाइयों से उसके साइड इफेक्ट होते हैं। असल में एलोपैथी के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि हमें आपकी जिंदगी की कथा करनी है, कबीर साहब की थोड़ी कथा करने बैठे हैं। हम आपकी व्यथा देख रहे हैं, इसलिए आपकी कथा करेंगे। हम आपके घर में जाते हैं, आपकी तकलीफें देख रहे हैं, दुख और दर्द देख रहे हैं, इसलिए आपकी कथा कर रहे हैं कबीर साहब के बहाने। और कबीर साहब ने भी किसी परमात्मा की कथा नहीं बोला है। कबीर साहब ने आपको समझाया है, हम सबको समझाया है, दुनिया के लोगों को समझाया है, आपकी व्यथा को देखा है। इसलिए हम आपकी रोटी खाते हैं, आपकी सब्जी खाते हैं, आपकी व्यथा देख रहे हैं, इसलिए आपकी कथा कर रहे हैं। तो आप लोग जो एलोपैथी है उससे बच के रहिए। नेचुरोपैथी में और जड़ी बूटियों में, आयुर्वेद में तमाम दवाइयां हैं। अब कैसे काम करती है एलोपैथी बताऊं? आपके सिर में यहाँ दर्द हो रहा है या कोहनी में दर्द हो रहा है, तो कोहनी से यहाँ से एक नस गई हुई है, कहाँ? आपकी खोपड़ी में, और यहाँ टन टन दर्द होता है, बताता है आपकी खोपड़ी में कोहनी से गया हुआ जो न्यूरॉन है वो बता रहा है कि आपके कोहनी में दर्द हो रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, गुरुजी कोहनी में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर क्या करता है? एक गोली लिख देता है या फिर वो पेन किलर दे देता है। तो जब तक पेन किलर खाते हो, दवा लेते हो, 4-6 घंटे तक यहाँ कोहनी से लेकर आपके खोपड़ी तक का कनेक्शन कट जाता है और आपको लगता है कि दर्द में आराम मिल गया है। 4-6 घंटे बाद फिर से आपको भयंकर दर्द होता है। आपको देखना है कि कोहनी का दर्द का कारण क्या है, पेट दर्द क्यों हो रहा है, गैस बन रही है। आप आराम से अजवाइन को उबाल करके पानी पी जाओ, सौंफ का पानी पी जाओ, आराम मिलेगा। तो संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। सच बोलोगे तो लोग मारने दौड़ते थे। साहब उस जमाने की बात कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। सच किसी को पसंद नहीं आता है, झूठी बातों में सब रस लेते हैं। अब हम बताएं कि पुराण में लिखा है या श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा सगर के पत्नी को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हो गए। तो आप कहेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए सब हाथ जोड़ रहे हैं, जय बुला रहे हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति को ये लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी कहानी समझिए इस बात को। कबीर साहब यही तो बताए हैं पूरे बीजक में कि लोग कैसे भटके हैं, कैसे भ्रम में हैं। अब एक महिला राजा रानी सुमति को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? तो उसके गर्भ से एक लौकी के बराबर का पिंड निकला। उस पिंड में छोटे छोटे कीड़ा के बराबर 60,000 कीड़े थे, इतने बारीक बारीक। वो जब निकला तो पूरी लौकी को फोड़ करके घी के घड़े में छोड़ दिए। 60,000 घी के घड़े में छोड़ दिया गया। अब सारे वो बच्चे छोटे छोटे मानवाकार कीड़े के बराबर जो दिख रहे थे, घी खा खा करके वो जो है अब जवान बच्चे होकर के निकले। ऐसी गप कहानियां पुराणों में धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है। रामायण में एक बात आती, इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप सच को समझ सको, और ये कोई गप बात नहीं है। रामायण में एक बात आती है कि एक बार हनुमान जब छोटे थे तो सूरज को निकल गए। सूरज को निकल जाएगा जी हनुमान, कैसे निकल गए? सूरज पृथ्वी से कम
13 लाख गुना बड़ा है और 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। 13 लाख गुना बड़ा, 13 गुना नहीं। कितनी बड़ी धरती है, देख रहे हो? एक धरती पर एक आदमी घूम नहीं सकता जिंदगी भर, इतनी बड़ी धरती है। 13 लाख गुना बड़ा है और 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है और जलता हुआ आग का गोला है। उसको हनुमान कैसे निगल जाएगा? लेकिन ये रामायण में लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि उस पर आप उंगली नहीं चला सकते हैं, उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं, धर्म शास्त्रों की बातें हैं। तो किस तरीके से लूटते हैं उसको देखो ना। अब आपके घर में कोई मर जाता है तो आप पंडित जी को बुलाते हैं। बच्चा आता है तो उसके नाम संस्कार के लिए, बाल संस्कार के लिए, उसके बाल उतारने के लिए, मतलब बाल कटिंग करते हैं, उसके लिए आप पंडित जी को बुलाते हैं। तेरही में भी बच्चे बुलाते हैं, बरही में भी बच्चे माफ करिए, पंडित जी को बुला कर लाते हैं। अब आपके बाबा दादा दादी मर गई, ठीक है, मर गई। अब आप पंडित जी को बुलाए हैं, उसके सामने दादा दादी जो मर गए उसको जला देते हैं। अब जो जल गया उसके नाम पर पंडित जी पलंग मांग रहे हैं, छाता मांग रहे हैं, जूता मांग रहे हैं, आप सब दिए जा रहे हो। और वो पंडित जी बता रहा है कि आपके दादा दादी जो मर गए हैं स्वर्ग में उनको मिलेगा। सांच कहो तो मारन ढावे, झूठे जगपतियाना, संतों देखत जग बौराना। आगे और भी बहुत शानदार पद हैं, उन पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये छोटी बातें जो मोटे तौर पे समझी जा सकती हैं। तो एक आदमी था वहां पर, कबीरपंथी साधु। पंडित जी ठग रहा था कि यहाँ जूता, छाता, पलंग, मच्छरदानी, काजू किशमिश सब दान करो, वहां सीधा तुम्हारे दादाजी को मिलने वाला है। तो कबीरपंथी साधु का वो चेला था, उनका दादा, और वो साधु को मालूम था कि घर वाला जो बाबा है, यानी घर वालों का दादा, उनको यहाँ जांघ में दर्द होता था। तो जब दर्द होता था तो उनको जो है एक हंसिया, समझ रहे हो ना, हंसिया, हंसिया को गर्म करके आंका जाता था। आज भी ये परंपरा है, कहीं दर्द हो रहा हो तो लोहे को गर्म करके हल्का हल्का जब उस अंग पर रखोगे तो दर्द को आराम मिलता है। तो गुरुजी ने कहा, देखो पंडित जी, इनके दादाजी को यहाँ टांग में दर्द था, हम उसके लिए उसके उस अंग को गरम हंसिया करके तपाते थे, गरमाते थे। अब यही काम आप अपना धोती ऊपर चढ़ाओ और गरम हंसिया से आपके टांग को, जांघ को दगाया जाएगा। अब पंडित तो काटो तक खून नहीं, कांपने लगा, घबराने लगा, पसीना छूटने लगा। अरे जब जूता, छाता, पलंग और रजाई, गद्दे सब वहां पहुंच जाने वाले हैं तो क्या ये छोटा सा इलाज वहां नहीं पहुंचेगा? पंडित जी अपना झोला लेके वहां से भागे, पता नहीं चला कहां भागे वो दुम दबा के। ऐसे ही जरूरत है आपको, ताकि आप ठगने से, लोगों की ठगाई से बच सको, पंडितों की ठगौरी विद्या से।